हेलो दोस्तों, नया साल स्टार्ट हो चुका है और इस नए साल की ये हमारी पहली वीडियो है। थोड़ा सा डिले हो गया। सबसे पहले आप सभी को इस नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। साल बदल गया है तो और काफी सारी चीजें भी बदल गई हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी और हमारे से भी। मतलब अब तक तो क्या था कि हम कभी कभार वीडियोस डालते थे, बट अब से हम एक कंसिस्टेंसी और रेगुलर वीडियोस आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपको बस एक काम करना है, वो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि नए नए अपडेट्स स्मार्टफोन से रिलेटेड और ऐप सॉफ्टवेयर और काफ़ी सारे टेक्निकल क्षेत्र से रिलेटेड जो वीडियोस जो नोटिफिकेशंस आते हैं हम आप तक वो इजीली पहुंचा सकें। आज है 1 जनवरी और आज ही से एक काफ़ी बड़ा तगड़ा अपडेट्स देखने को मिला है, वो है यूपीआई का। भारत सरकार ने यूपीआई पर कुछ अपने नियम कुछ बदलाव किए हैं, जिनको हम पॉइंट्स वाइज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अब देखने वाले हैं कि उसका आपकी जो लाइफ है उस पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। आज के टाइम में अगर आप सब्जी लेने जाओ तो सब्जी से लेकर सब्जी ऑनलाइन मंगाने तक, या फिर किसी हॉस्पिटल का बिल देना हो, या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की फीस, छोटी मोटी बात पर किसी दोस्त को पेमेंट करना हो, या किसी से पैसे लेने हो, हर चीज में एक कॉमन फैक्टर होता है और वो होता है यूपीआई। और आप में से भी मैक्सिमम लोगों का जो पेमेंट करने का जो मेथड है वो 100% यूपीआई ऐप से ही होंगे। गाइस 2016 में एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये यूपीआई है जिसको लॉन्च किया गया था। बट इसका जो सबसे ज्यादा यूज और सबसे ज्यादा जो ग्रोथ जो देखने को मिला था वो कोविड के टाइम पर था, और उसके बाद ये पूरी तरह पूरे देश में फैल गया और इस समय एक बड़े स्केल पर इसका यूज किया जाता है। बट 2024 के पहले मंथ से यानी कि 1 जनवरी से ही यूपीआई में काफी सारे बदलाव किए गए हैं भारत सरकार की तरफ से। और आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि वो जो अपडेट किए गए हैं यूपीआई को लेकर उसका हमारी लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सो इस वीडियो में हम कंप्लीट इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं टेक बंदा। सो सब्सक्राइब जरूर कर लेना कंटिन्यू वीडियोस के लिए। सो गाइस, पहला जो अपडेट किया गया है यूपीआई की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से यूपीआई को लेकर, वो है यूपीआई ट्रांजैक्शन की लिमिट बढ़ाई जाएगी। पिछले महीने ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने यूपीआई पेमेंट्स की मेथड की जो लिमिट है उसको बढ़ाने का अनाउंसमेंट कर दिया था। इस साल यानी कि 1 जनवरी 2024 से हॉस्पिटल्स और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें जो ऑनलाइन पेमेंट करने की जो लिमिट थी, पहले 1 लाख हुआ करती थी, अब उसको बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। अब से आप किसी हॉस्पिटल का बिल या अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की फीस को ऑनलाइन मेथड से भी पे कर सकते हैं। गाइस, जो हमारा दूसरा सबसे बड़ा अपडेट है वो है कई सारी आईडीज को इस बार डीएक्टिवेट किया जा रहा है। एनपीसीआई ने सभी फेमस यूपीआई एप्स यानी कि फोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम और बैंक जैसे सभी पेमेंट्स मेथड को एक नोटिस जारी किया है, और जिसमें उन्होंने ये बोला है कि जो अकाउंट जो यूपीआई आईडी 31 दिसंबर 2023 से पहले 1 साल तक यूज ना की गई हो, यानी कि वो 31 दिसंबर 2023 से पहले 1 साल तक एक्टिव नहीं दिखी, जिस पर कोई भी पेमेंट ना तो भेजा गया ना ही रिसीव किया गया, उसको 2024 में 1 जनवरी को परमानेंटली डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। ये वाला स्टेप गलती से अगर किसी गलत आईडी पर पेमेंट हो जाए तो उसको रोकने के लिए लिया गया है। मान लीजिए आपने एक नया नंबर लिया है और उससे एक नई आईडी बना ली, और आपका जो पुराना नंबर था उससे ऑलरेडी पहले एक आईडी बनी हुई थी, और आप उस आईडी को छोड़कर एक नई आईडी बना ली है आपने। तो ऐसे में जो पुरानी आईडी पे अगर कोई गलती से पेमेंट कर दे तो उसका पेमेंट अटक ना जाए, इसीलिए इस स्टेप को, इस अपडेट को लागू किया गया है। और पुराने नंबर से बनी हुई आईडी को बंद किए बिना ही ऐसे ही छोड़ दिया और नए नंबर से नई आईडी बना ली, तो ऐसे में जो पुरानी वाली आईडी है उसको इस समय ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा, ताकि गलत ट्रांजैक्शंस को रोका जा सके। गाइस, तीसरा जो बड़ा अपडेट किया गया है भारत सरकार की तरफ से वो है यूपीआई लाइट्स की भी लिमिट को बढ़ाया जाएगा। अब ये यूपीआई लाइट क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। यूपीआई वॉलेट का इस्तेमाल उन एरियाज में ज्यादा किया जाता है जहां पर इंटरनेट कनेक्शन बहुत लो होता है, और इसमें क्या है कि आप ऑफलाइन या फिर बिना पिन डाले पेमेंट कर सकते हैं। इस बार यूपीआई नहीं बल्कि यूपीआई लाइट वॉलेट की भी लिमिट बढ़ा दी गई है। पहले यूपीआई लाइट वॉलेट की जो लिमिट थी वो 200 रुपए पर डे हुआ करती थी, बट अब इसकी लिमिट 500 रुपए पर डे कर दी गई है। इसमें आप 2000 तक मैक्सिमम पैसे जो है अमाउंट जो है पेमेंट या ट्रांसफर कर सकते हैं, और ये स्टेप उन एरियाज के लिए ज्यादा मतलब लागू किया गया है जिनमें इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत लो है।
और जिस कारण उस एक क्षेत्र को भी एक डिजिटल पेमेंट से जोड़ने के लिए ये स्टेप उठाया गया है, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा यूजफुल और लोगों को सिखाने के लिए बहुत ज़्यादा एकदम बेस्ट तरीका है। गाइस, जो हमारा चौथा अपडेट है सरकार की तरफ से यूपीआई को लेकर, वो है कि कई सारे पेमेंट्स पर आपको 4 घंटे तक की टाइम लिमिटेशन देखने को मिलेगी। अब ये 4 घंटे की लिमिटेशन क्या है, अब इसको समझते हैं पहले डिटेल में। ऑनलाइन पेमेंट के बढ़ते फ्रॉड केसेस को देखने के बाद आरबीआई ने एक प्रपोजल रखा है। प्रपोजल में क्या है कि मान लो अगर कोई यूजर्स पहली बार किसी नए नंबर को पेमेंट कर रहा है जिसके साथ उसने कभी पहले पेमेंट नहीं किया, अगर उसको वो 2000 से ज्यादा का पेमेंट कर रहा है तो उस पेमेंट पर उसे 4 घंटे तक का वेटिंग या फिर 4 घंटे तक की एक समय सीमा निर्धारित देखने को मिलेगी। इससे क्या होगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि जिसको मैंने अभी पेमेंट किया है ये कोई फ्रॉड है या गलत है, तो ऐसे में आप अपने किया हुआ पेमेंट वापस ले सकते हैं, क्योंकि उसके पास तो 4 घंटे बाद पहुंचेगा ना पेमेंट। तो ये एक लिमिटेशन हो गई। इससे अगर आपको सही नहीं लग रहा है तो आप अपना पेमेंट किया हुआ पैसा वापस भी ले सकते हो, और जिसके द्वारा आप एक फ्रॉड से भी बच सकते हो। ये 4 घंटे की लिमिट यूजर जितनी बार भी किसी नए नंबर पर पेमेंट करेगा, 2000 से ऊपर का पेमेंट करेगा, तो ये 4 घंटे की लिमिटेशन लागू होगी। गाइस, जो नेक्स्ट लॉन्च है भारत सरकार की तरफ से यूपीआई को लेकर, वो थोड़ा यूनिक है और थोड़ा नया भी है। वो है भारत सरकार लॉन्च करने वाली है यूपीआई एटीएम सर्विस। आरबीआई ने योजना बनाई है कि पूरे देश में यूपीआई एटीएम्स की सर्विस शुरू की जाए। इसके लिए आरबीआई ने एक जापान की कंपनी हिटैची के साथ भी कोलैबोरेट किया है, जिससे एक ऐसे एटीएम्स की शुरुआत होगी। एक ऐसे एटीएम्स बनाए जाएंगे जहां पर आप क्यूआर कोड स्कैन करेंगे अपने फोन से तो आपको वो एटीएम पैसे देगा। हिटाची पेमेंट सर्विस ने देश का पहला यूपीआई एटीएम भी लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम व्हाइट लेबल एटीएम WLA रखा गया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना जो फोन पे या गूगल पे या पेटीएम यूज करते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी एक कमाल की वीडियो में। हर 2 दिन बाद आपको वीडियो देखने को मिलेगी, तो मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।